हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। हमारी फास्ट लाइफ और मॉडर्न लाइफ को कैसे बैलेंस करना है फूड के साथ। हम कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, लेकिन एज अ सूरती जो इतने ज़्यादा फूड के शौकीन हैं, हमें हमारी एक फूड लाइफ और वर्क लाइफ और एक हेल्दी लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हमें समझाने वाली है कि ये सारी चीज़ें किस तरह मेंटेन कर सकते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर पूजा अरोरा। Hello, ma'am. Welcome to the show. Hi. How are you feeling today? Good. How are you? I'm very good. So let's talk about nutrition today. Sure. आपने आयुर्वेदिक भी किया है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो आप ही बताइए कि ओवरऑल आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैम? So basically, I'm an Ayurvedic doctor, and I started my journey as a doctor only. I worked at a leading hospital in Surat for 9 long years, and I really enjoyed my work over there. But ये 9 years में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये कि जो मोस्ट ऑफ द डिसीज़ेस थे लोगों में वो एक्चुअली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थे, जिन डिसीज़ेस को एक्चुअल में मेडिसिन्स के थ्रू ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके वो डिसीज़ेस को मैनेज किया जा सकता है, रोका जा सकता है। सो हर रोज़ वैसे पेशेंट्स देखना, पेशेंट्स को ऑल दो वी यूज टू गाइड अ लॉट कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, बट देन वी वर द डॉक्टर्स, फाइनली दे हैव कम अप विद सम डिसीज़, तो हमें उन्हें मेडिसिन दे देना है या ट्रीटमेंट दे देना है जो भी हॉस्पिटल में हो रहा है। बट देन इतना रिपीटेडली ये होता गया, तब एक टाइम आया जब ऐसा लगा कि मतलब वर्ल्ड में 70% ऑफ द डिसीज़ेस जो हैं उनको ट्रीटमेंट की, मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये एजुकेट करना लोगों में, जनरल पब्लिक में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड नॉट ओनली एजुकेट करना बट देन लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से फूड थ्रू, डाइट थ्रू डिसीज़ेस को रिवर्स करें। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल में डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस लेवल्स, ये सब इंक्लूड होता है। बट इसमें से जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो डाइट का होता है। एंड आज की फास्ट लाइफ में पीपल हैव स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर रेडीमेड फूड्स मोर। घर का खाना तो अब काइंड ऑफ ख़त्म होता जा रहा है। किसी को किसी भी वक्त पे भूख लग रही है तो जोमेटो, स्विगी से ऑर्डर हो रहा है, जब बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। रेडी टू ईट फूड। एग्जैक्टली। और हंगर टॉलरेंस भी अब नहीं रहा है जो कभी हुआ करता था। ज़रा सा सेंसेशन आना हंगर का, तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। पहले का टाइम था जब ऐसा होता था कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये मेन मील्स हैं, तब फूड मिलेगा। इनकेस इन बिटवीन भूख लगी है तो भी कुछ घर का नाश्ता हो रहा है या कुछ भी हेल्दी स्टफ़ जो इजीली घर में से अवेलेबल है वो हो रहा है। बट अब बहुत सारे और ऑप्शंस हैं एंड पीपल आर चूजिंग इट बिकॉज वो फूड अट्रैक्टिव भी है, टेस्टी भी है, पैकेजेस बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो ये एक बहुत ही पुअर चॉइसेस की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है, तो ये इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। सो दैट वाज अ पॉइंट व्हेन आई थॉट कि न्यूट्रिशन कोर्स करना चाहिए, पहले खुद को पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ऑल दो बीइंग अ डॉक्टर वी ऑलवेज न्यू अबाउट द बेसिक्स, वी न्यू अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, पैथोलॉजी ऑफ द बॉडी, उसमें कैसे डील करना है, किस तरह के फूड्स हेल्प कर सकते हैं, बट स्टिल there was some specialization required. Right. So I went for this course of nutrition, and वो कोर्स करने के बाद में इतनी सारी चीज़ें पता लगी जो मुझे बीइंग अ डॉक्टर नहीं पता थी, इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी नहीं पता थी। सो दैट वाज अ टाइम जब मैंने सोचा कि आई शुड कम्प्लीटली शिफ्ट माई प्रोफेशन फ्रॉम अ डॉक्टर टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट। अदरवाइज मुझे ऐसा था आई विल कंटिन्यू बीइंग अ डॉक्टर एंड साथ साथ ये भी चलेगा, ये मेरी नॉलेज के लिए है या पेशेंट्स को अवेयरनेस फैलाने के लिए है। बट देन ऐसा समझ में आया कि बहुत बड़ा वैक्यूम है इधर,
and this is the requirement in the world at present. राइट। तो ये जो आप अट्रैक्टिव फूड्स बोल रहे हैं मैम, जैसे आप बोल रहे हैं रेडी टू ईट हो गया, कुछ भी खा रहे हैं लोग, कोई भी टाइम पे खा रहे हैं, तो टाइम पे खाना इज लाइक हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट और कितना खाना इट इज़ इम्पोर्टेंट? टाइम पे खाना इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी को एक पैटर्न समझ में आता है। अगर आप एक पैटर्न दे रहे हैं कि मॉर्निंग 9 o'clock आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 1 बजे आप लंच कर रहे हैं, 7 o'clock आप डिनर कर रहे हैं और ये पैटर्न चल रहा है, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करने लग जाती है। बट आपके पैटर्न्स अगर एराटिक हैं, किसी दिन 9 बजे लेकिन किसी दिन तो उठ ही आप 12 बजे रहे हैं और लेट खा रहे हैं, तो ये पैटर्न्स बॉडी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। आप बॉडी को अगर रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करेंगे तो इन रिटर्न यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू फंक्शन प्रॉपरली, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। राइट। कितना खाना, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। हर एक इंसान का अपना मेटाबॉलिज्म है, एज है, उनके हेल्थ कंडीशंस हो सकते हैं। बट एक जनरल रूल की बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं आयुर्वेदा में, कंसिडर 4 parts ऑफ योर स्टमक। यू शुड फिल 2 parts विद फूड, 1 part with the liquid, and 1 part should be remained empty. So this is a general rule जो सबको फॉलो करना चाहिए फॉर ऑल द बॉडी। फॉर ऑल द बॉडी टाइप्स। तो वो क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है सबके लिए। जनरल रूल है, लेकिन आपको खाना कितना है वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। तो मैम ये बच्चों को जो हम बोलते हैं कि स्केड्यूल करो, इसी टाइम पे सोना, इसी टाइम पे खाना, ताकि वो उनको भी समझ में आए क्या करना है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बेटर लाइफ स्टाइल। अब एक इसमें बात ये है क्योंकि वो बच्चे हैं इसलिए हमारा जोर उन पे चल जाता है। हम जैसे बोलते हैं उस तरह का डिसिप्लिन वो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं जैसे कि हम बड़े हुए, तो हम उतना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। बट अगर अच्छा जनरेशन रेज करना है, बच्चों को अच्छे डिसिप्लिन, अच्छा लाइफस्टाइल में आपको हमेशा रखना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू डोंट ओनली इंस्ट्रक्ट देम but you yourself be an example. They are going to learn through observation only. They are going to observe what you are doing. वो देख रहे हैं कि आप उनको बोल रहे हो जल्दी सोने को, लेकिन आप लेट नाइट तक टीवी और सीरीज देख रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, एंड वो लोग रिलेट कर पाते हैं कि आपका ये कंफर्ट जोन है या आपके ये हैप्पी मोमेंट्स हैं, ये हैप्पी मोमेंट्स हैं मीन्स दिस लाइफस्टाइल इज़ बेटर। राइट। तो ये शुरू से ही आपको कल्टिवेट करनी पड़ती हैं अच्छी हैबिट्स, अच्छा लाइफस्टाइल, एंड ओनली देन यू रेज अ गुड जनरेशन। दे ऑब्जर्व अस, ऑफ कोर्स दे डू, दे आर वेरी स्मार्ट। Although the parents, the teachers keep on instructing them, but they are going to become what they are going to observe. राइट। मदर एंड फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पूरी रहता family है, पूरी फैमिली का। Yeah, यस। yeah. सो मैम, एनी सिग्निफिकेंट थिंग विच इज़ एम्पलीफाई कि हमें इतना, जैसे आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन बॉडी पे डिपेंड करता है, तो हाउ डू यू सजेस्ट योर क्लाइंट्स टू ईट? So there are many types of clients coming to me with many kinds of goals. So there are some clients who come to me to manage their disease. उनके लिए कितना खाना, क्या खाना, वो एक अलग तरह का पूरा सिस्टम है। And then there are many clients coming to me for their body transformation, which is a different thing. जिनको हेल्थ का कोई इशू नहीं है, बट या तो वेट लॉस करना है या बॉडी बिल्डिंग करना है, तो जो फूड पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जब आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तब यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, कितना खाना है। ऑफ कोर्स वो अगेन सब्जेक्टिव है, दैट विल डिपेंड कि मेल है या फीमेल है, थ्रू आउट द डे एक्टिविटी लेवल कैसा रहता है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है या एक्टिव लाइफस्टाइल है, वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हैं, स्लीप पैटर्न कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, इसके ये बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हम कर पाते हैं कि इनका ये गोल है तो इतना कैलोरीज इन्हें कंज्यूम करना है, एंड दोज कैलोरीज शुड बी obviously coming from the healthy food. Those calories cannot come from the processed food. Right. तो क्यों इम्पॉर्टेंट है उस वक्त पे कैलकुलेट करना, क्योंकि एक सर्टन बॉडी टारगेट को लेकर वो चल रहे हैं, एक सर्टन पीरियड में
कुछ अचीव करना है जो ऑब्वियसली एक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, दैट शुडंट बी अनरियलिस्टिक, बट अगर वो टारगेट है और उसे अचीव करना है तो एक कैलकुलेशन रहता है. और आई जनरली एडवाइज सच क्लाइंट्स ऑफ माइंड टू मेजर द फूड ऑन द वेइंग स्केल. ओके. वाई? बिकॉज इफ़ आई से यू, ईशा, आज आपको एक बोल दाल खाना है, एक बोल चावल खाना है, एक बोल सब्ज़ी खाना है, राइट? दाल चावल तो ईशा के फेवरेट हैं, तो ये वाला बोल ले लेते हैं. एंड सब्ज़ी किसको पसंद है यार, कौन इतना ग्रीन्स खाएगा, तो छोटा बोल ले लेते हैं. अपने हिसाब से मेजर करते हैं. राइट, राइट. कौन सा बोल, एग्जैक्टली. कौन, कितनी क्वांटिटी, दिस गोज सो रैंडम. सो इट हैज़ टू बी कैलकुलेटिव इफ यू वांट टू अचीव सम टारगेट्स. राइट. तो आप बताते हैं मैम कि इतना इतना मेजरमेंट करके आप Yes. खाइए तो वो इतने टाइम में आप वो कर इतना हो पाएगा. अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन मेनी क्राइटेरियाज, एज आई सेड. यस, यस, ऑफ कोर्स. या सो एनी केसेस व्हाट यू थिंक के जिन्हें इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिला हो, उन्होंने अपनी डिजीज भी घटा दी हो, प्लस वेट मैनेजमेंट और बॉडी स्केलिंग, वॉट एवर यू आर सेइंग, इट इज़ अ वेरी गुड. एनी ऑफ द केसेस यू फील सो लाइक शेयरिंग? या सो देर आर मेनी केसेस. एक दो तो नहीं है, बट बहुत सारे हैं. डिसीज़ वाले केसेस अलग हैं, जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस वाले केसेस हैं वो अलग हैं. अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो मैं किसी एक की या दो की बात करूँगी तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, वो सोचेंगे हमने कम अच्छा किया है क्या. बट एक जिनका मुझे हमेशा याद रहता है और बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, ही इज़ अ 50 years old male who came to me with the body fat of 37%. मेल के लिए 37% बॉडी फैट होना बहुत ज़्यादा होता है, वो बॉडी फैट. और इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ यू लुक एस्थेटिकली, बट इतना सारा बॉडी फैट है तो आप बहुत सारे डिसीज़ेस के रिस्क पर हो. लाइक हार्ट डिसीज़ हो सकता है आपको, अटैक्स आ जाते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड मैनी. तो उस टाइम पे वो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने बस मुझे ये बोला, उन्हें पता ही नहीं था बॉडी फैट क्या चीज़ है, उन्हें पता था वेट क्या चीज़ है. एंड मोस्टली लोगों को यही पता होता है वेट क्या है, बॉडी फैट क्या है, मसल मास क्या है, ये नहीं पता होता था. बट देन ही सेड कि बस मुझे वेट लॉस करना है और अच्छे से करना है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा फॉलो करूँगा. आई विल बी द डिसिप्लिन्ड मैन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्टेड द जर्नी and he really followed everything so nicely. He was very particular with his workouts, with his diet, such a disciplined man, and he started getting the results. उन्हें वेइंग स्केल पे वेट के नंबर से समझ में आता था तो वो भी ड्रॉप होने लगा, बट देन बॉडी फैट भी ड्रॉप होने लगा. एंड देन उन्हें उनका एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया, ही स्टार्टेड फीलिंग सो गुड अबाउट हिमसेल्फ. इतना वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल उनके वर्क में, उनके बिजनेस में उनका फोकस, कंसंट्रेशन और भी बढ़ गया, बिकॉज इतना हेल्दी खाने लग गए जो पहले खाते ही नहीं थे. सो हेल्दी फूड खाने के बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं. वेट लॉस हो जाना तो एक बाय प्रोडक्ट है ही, बट अदरवाइज भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. यू स्टार्ट थिंकिंग गुड, यू बिकम मोर फोकस्ड. तो धीरे धीरे करके उनका बॉडी फैट कम होने लगा. जहाँ 37 था, 30 हुआ, 25 हुआ, 22 आया. इट टुक टाइम, ऑफ कोर्स इट टुक टाइम. 22 आया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम 22 आ गया, आपने कहा था कि 20% बॉडी फैट मेल्स के लिए अच्छा रेंज होता है, तो 20 तो मैं आ जाने वाला हूँ, अब इसके बाद क्या करेंगे. मैंने उनसे कहा कि अगर आप इतना अच्छा वर्कआउट करते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आप 6 पैक्स एब्स बनाएं. तो उन्होंने कहा क्या वो पॉसिबल है नेचुरली या उसके लिए तो यू नो देयर आर मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट. सप्लीमेंट्स होते हैं, एंड सप्लीमेंट्स के अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू यू नो शॉर्टकट में यू डेवलप दोज एब्स. सो यू आस्क मी इज दैट इवन पॉसिबल naturally? I said that is possible, and that is definitely possible in your case because you are such a hardworking man. You're so disciplined, and I can see that you'll be able to do it. But he said that I'm already 50 years में metabolism बहुत कम हो जाता है, मसल मास भी बहुत कम हो जाता है जो 40 years तक के मेल्स का होता है. देन एवरी ईयर वो डिटोरेट होना स्टार्ट हो जाता है. Okay. तो ही सेड इज इट इवन पॉसिबल. मैंने कहा करते हैं ना ट्राई करने में क्या जा रहा है. टारगेट्स आर गुड,
when you set some targets, they keep you motivated to work out for that, to be disciplined, to follow the good diet. या अगर आपने सोचा कि जो करना था वो तो अचीव हो चुका है, तो थोड़ा बहुत लैग्स आने लग जाते हैं कि अब और करने की क्या ज़रूरत है, या कोई बात नहीं ना, पहुंच गए यहाँ तक। हाँ ठीक है ना, वैसा. He was very ready for that. He was quite convinced. And then we started a different kind of journey with him. And इस बात को 3 साल हो गए हैं कि उनके facts as it is हैं. The best part is he's able to maintain it. ना ही वो अचीव कर पाए, but he is even maintaining it, right. which is damn difficult. आप अच्छे एथलीट्स को, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्हें देखो, या आप अच्छे एक्टर्स को भी देखो. वो लोग जब ज़रूरत पड़ती है वो 6 पैक्स डेवलप करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मूवीज. यस, बट देन वो हो जाता है, एंड देन ऑफ सीजन आता है, दे गेन द वेट अराउंड देयर वेस्ट, और वो पैक्स इनविजिबल हो जाते हैं. बट उसको ऑलवेज मेंटेन करके रखना इज़ रियली कमेंडेबल. राइट. सो एक वो है जो मुझे हमेशा ही याद रह जाते हैं अगर कोई मुझसे पूछता है. एग्जाम्पल डिसीज़ की बात करें तो अगेन वी डू हैव मेनी पेशेंट्स कमिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेज, स्पेशली कैंसर्स, फॉर डायबिटीज़ मैनेजमेंट, एंड फॉर मेनी अदर थिंग्स एज वेल, PCOD के, थायराइड के, एलर्जीज़ के. आपने एलर्जी की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई, एक पेशेंट याद आ गया. एक्जिमा का पेशेंट था वो. तो उनका जो फुट से लेकर और लेग तक का, शी वॉज अ फीमेल, तो उतना पूरा एरिया बहुत ही बैडली अफेक्टेड था एक्जिमा की वजह से सिंस ईयर्स एंड ईयर्स. एंड शी हैड बीन सीइंग अ वेरी गुड डॉक्टर फ्रॉम मुंबई, बट शी वॉज ऑलवेज ऑन स्टेरॉइड सिंस 12 ईयर्स टू मैनेज द डिसीज़. और भी बॉडी पार्ट्स में वो आ जाता था, बट बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स वो एक बार के लिए मेंटेन्ड था, और वो लेग तक रिस्ट्रिक्टेड था. बट हर लेग वॉज अफेक्टेड टिल द नी, विच वॉज अ ह्यूज एरिया. शायद उन्होंने तो उसके साथ जीना ही सीख लिया था. देन समबडी वुड हैव टोल्ड हर कि शायद डाइट से कुछ फ़र्क पड़ जाए, कुछ ट्राई कर लो, बिकॉज शी हैड बीन ट्राइंग मेनी डिफरेंट things, like it's a long period of years. and many alternative therapies as well. कि एलोपैथिक तो चल ही रहा है, आयुर्वेदिक ट्राई कर लेते हैं, होम्योपैथिक ट्राई कर लेते हैं, नेचुरोपैथी ट्राई कर लेते हैं, all possible ways. या Of course. एंड देन फाइनली डाइट भी ट्राई कर लेते हैं. राइट. सो शी केम टू मी. इवन आई वॉज नॉट श्योर कि ये इतना जो क्रॉनिक, इतना पुराना हो चुका हुआ डिसीज़ है, वो कम्प्लीटली जाएगा या नहीं जाएगा. बट आई जस्ट न्यू वन थिंग, जो भी अभी है उससे तो बेटर हो जाएगा. एंड आई सेड जस्ट दिस, कि मुझे नहीं पता वो कम्प्लीटली जाएगा कि नहीं, बट अभी जो है उससे तो आप बेटर हो जाओगे. एंड शी वॉज काइंड ऑफ हैप्पी कि अगर मैं थोड़ी भी बेटर हो जाती हूँ तो बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए. Exactly, yes. कुछ तो बेटर हो जाए. सो वी स्टार्टेड और डाइट विद हर. बहुत सारे असेसमेंट्स हुए, उनका लाइफस्टाइल, वो किस तरह का पैटर्न अभी फॉलो करते हैं, किस तरह के फूड्स वो अभी ज़्यादा लेते हैं, क्या करते हैं. एंड देन वी हैड टू पिक आउट, देयर वाज पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर कि ये वाला फूड ग्रुप कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं इनके डाइट में से कुछ टाइम के लिए, देन कैसा रिजल्ट आ रहा है, एंड देन वी विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग इट अगेन. या फिर ऐसा फिगर आउट करना कि हाँ ये एक फूड है जो कम्प्लीटली इनके लिए नो है. Right. सो इट टुक अ पीरियड ऑफ 2 months, बट देन 2 months में जो उनका नी तक अफेक्टेड था वो ओनली फुट एंड एंकल तक रह गया, रेस्ट ऑफ द लेग वॉज क्योर्ड. एंड देन दैट वॉज अ लास्ट मंथ, उन्होंने 3 months के लिए मेरे साथ एनरोल किया था. शी वॉज सो हैप्पी बिकॉज पास्ट 10-12 years में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था. And seeing herself like this was a very दैट great वॉज for her. उनको खुशी हो रही थी, उससे ज़्यादा मुझे भी खुशी हो रही थी Exactly. कि ये हो पा रहा है और वो ठीक हो पा रही हैं. एंड देन दैट वाज द लास्ट मंथ, द थर्ड मंथ, जब कम्प्लीटली उनका एक्जिमा ठीक हो गया, From the knee. from the knee, from the foot, from everywhere. She went to see her doctor again in Mumbai, and उन्होंने बताया डॉक्टर को कि ऐसा ऐसा. Although she was connected with the doctor through the phone calls and all, but then उन्होंने जाके दिखाया. The doctor was so impressed, and
ही देन मेड अ कॉल वहाँ से मुझे कि ये आपने कैसे किया, क्या किया. आई सेड सर बीइंग ऑनेस्ट दिस वाज जस्ट अ ट्रायल एंड एरर. आई ट्राइड कि असेस करें, ठीक से एनालाइज करें इनके कंडीशंस और उसके अकॉर्डिंग करें. एंड या थिंग्स वर्कड. He said, "You are being modest, but you have done a fantastic job." Or she was weaned off from steroids completely. And आज तक भी every 2 months में she comes to me just to meet me, and shows her gratitude. Still, she's following everything, whatever you have seen. Yes, and now she is not following the diet thing, but now she knows how to manage it, how to manage the food, what is no for her, right. what is yes for her. So she's able to manage it. So, from this psoriasis or everything can be cured. I cannot say a cured word, but it can be managed. Managed, I guess. definitely. It Yes. can be managed. Yes, yes. Many of the diseases. So that's what I said initially, कि 70% of the disease could be managed through the diet. That's why we say that let food be the medicine. That So really मैम works. एक बार डाइट स्टार्ट करने के बाद जैसे अगर कोई 1 महीना 2 महीना या 3 महीना मैक्सिमम, बट उसे मेंटेन करना या फिर उसे छोड़ने के बाद बोलते हैं ना एक बार डाइट छोड़ा फिर वापस जैसे हो वैसे हो जाओगे. सो व्हाट डू यू थिंक कि उतना मेंटेन हो पाता है? पीपल डू दैट? या सो ईशा, इसमें बहुत अलग अलग बातें होती हैं. जब मैं किसी को डाइट करवाती हूँ, दिस इज़ माई थ्योरी. हर एक डाइटिशियन की अलग अलग थ्योरी हो सकती है. So, sorry ma'am, before you give answer, you tell me that how many percentage it is necessary कि हम इतना डाइट करें एक बॉडी को मेंटेन और हेल्दी रखने के लिए. कितना परसेंट डाइट का रोल है और कितना परसेंट एक्सरसाइज का रोल है? एक्सरसाइज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, ऑल दो डाइट का बहुत ज़्यादा है. क्यों? 24 आवर्स का दिन है जिसमें से आप एक्सरसाइज शायद 1 आवर कर लेंगे या 2 आवर्स कर लेंगे, बट थ्रू आउट द डे जब तक आप सो नहीं रहे, आप 6 आवर्स या 8 आवर्स सो रहे हैं, उसके अलावा का टाइम बहुत सारे मील्स आप ले रहे हैं, तो वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली वहाँ पे बढ़ गया है. राइट. वर्कआउट आप 10 घंटे नहीं कर सकते हैं, 12 घंटे नहीं कर सकते हैं, 1 या 2 घंटा कर सकते हैं. नॉट टू मेंशन दैट कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ वेरी सेडेंट्री. मोस्ट ऑफ द पीपल का टेबल वर्क ही है, और जो पहले के टाइम पे जिस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी वो सब कुछ भी नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकली एटलीस्ट 1 आवर एक्टिव रहें. उतना ही नहीं, बट थ्रू आउट द डे भी आप इतने कॉन्शियस एंड अवेयर रहने चाहिए कि आप बार बार उठ के वॉक कर रहे हैं, यू आर टेकिंग द स्टेयर्स, यू आर मैनेजिंग जो भी नियर बाय की जगह है वहाँ पे बाय फुट चले जाएं. ये सब अवेयरनेस तो होना ही चाहिए. बट अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं, 70 to 80% डाइट का रोल है. राइट. यस. उसके बिना तो चलेगा ही नहीं. नहीं चल सकता. ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप खाओ कुछ भी लेकिन आप इंटेंस वर्कआउट कर लो 1 घंटा 2 घंटा तो आप एकदम भले चंगे रहोगे. ऐसा नहीं हो सकता. नॉट इन द टर्म्स ऑफ योर वेट, नॉट इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. ऐसा नहीं हो सकता. सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन कि हम कैसे मैनेज करें, जो मैंने आपसे पहले पूछा था, यू आर मेंटेन कैसे करें. या सो जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि अगर कोई भी मेरे पास पेशेंट या क्लाइंट अगर आए हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, तो सबसे पहले आई आस्क देम कि उनका अभी का जो पैटर्न है वो क्या है, वो क्या फूड कल्चर फॉलो करते हैं, वो किस कम्युनिटी से हैं. उससे बहुत ड्रास्टिक चेंज करके मैं उनको डाइट प्लान नहीं दे सकती हूँ. वो इसलिए कि इतना अगर चेंज्ड प्लान है जो उनके लाइफस्टाइल से मैच ही नहीं करता है, जो उनके फूड कल्चर को मैच ही नहीं करता है, उस तरह का प्लान वो मे बी 2 महीना 3 महीना या 6 मंथ्स तक फॉलो कर पाएंगे. और देन उसके बाद वो अपने बेसिक फूड कल्चर पे जाएंगे ही जाएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उनका फूड कल्चर, उनका ईटिंग पैटर्न एट प्रेजेंट कैसा है. उसके बहुत नियर बाय रह के ही डाइट का प्लानिंग करना है. सबसे पहले तो उसमें से जो जो गलत हो रहा है उसको फिल्टर आउट कर देना है, जो जो वो नहीं ले रहे हैं और जो हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको इंक्लूड कर देना है. सो विद इन 3 मंथ्स बहुत ड्रास्टिक चेंज ना करके, बट उनके पैटर्न के बहुत अराउंड रह के थोड़े चेंजेस करके
उन्हें ऐसी हैबिट्स फॉर्म करवा देनी है 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में कि वो आगे का लाइफ भी उस तरह से उस पैटर्न को कंटिन्यू कर पाएँ. राइट, धीरे धीरे समझ के करने में Yes. बेटर है. राइट. You know, not following some typical kinds of diet, not naming them, you know, but बस ये डाइट फॉलो कर लो और 1 मंथ में 10 kgs ड्रॉप हो जाएगा, 12 kgs ड्रॉप हो जाएगा. उसके बाद क्या? एग्जैक्टली. उसके बाद क्या? सो इससे बेटर है कि उस तरह का पैटर्न फॉलो करवाया जाए जो एंटायर लाइफ वो लोग फॉलो कर पाएँ. सो दैट्स यू नो मोर सस्टेनेबल अप्रोच. राइट, आप लॉन्ग टर्म तक उसको फॉलो कर सकते हो. Yes. सो कमिंग बैक टू के नॉट टेकिंग द नेम्स, आई विल टेक द नेम्स. कि ये जो ट्रेंड है मैम, इंटरमिटिंग फास्टिंग, केटो, व्हेन n numbers of diets people follow, so what do you think, what is a take, like ऐसा intermittent fasting fast है, of course आपका weight reduce कर देता है, but again if you eat. So intermittent fasting is not a type of diet. Okay. It's a dieting pattern जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो. बहुत अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. जो सबसे फेमस पैटर्न है दैट इज 16-18. यू फास्ट फॉर 16 आवर्स, यू ईट फॉर 8 आवर्स. Right. उसके अलावा जब लोग बिगिन करते हैं तो मे बी 12 से कर सकते हैं. 12 आवर्स फास्ट करेंगे, 12 आवर्स फूड लेंगे. 14-10 से कर सकते हैं. 16-8 इज़ द मोस्ट कॉमन वन. 18-6 है. 24 है when you're not eating for 20 hours and you're eating just for 4 hours. Then even the extreme one, you are not eating for 22 hours and you're eating for 2 hours a day, right? So these are different kinds of intermittent fasting methods, जिसमें से 16-8 is more common and बहुत evidences हैं कि बहुत सारे diseases में भी helpful रहा है ये pattern disease को manage करने में. Mostly in your insulin. Yes, level, insulin yeah. resistance को. Yeah. But now हम जो हमारे प्रैक्टिस में बहुत सारी बार देखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि 16 आवर्स तक फास्ट करना है, 8 आवर्स तक खाना है. तो जो ईटिंग विंडो है 8 आवर्स का, उसमें यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट. आप कुछ भी खा सकते हो. आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, आप बर्गर भी खा सकते हो. एक मील में आप रोटी सब्ज़ी जो नॉर्मल घर का हेल्दी फूड है वो भी खा रहे हो, एंड अदरवाइज आप जो दूसरा जो एक्चुअली अनहेल्दी फूड है वो भी खा रहे हो, राइट? क्योंकि आपने अपना ईटिंग पीरियड को रिस्ट्रिक्ट किया है तो इनिशियल वेट लॉस तो एज सच हो ही जाएगा. बट यू आर थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ जस्ट वेट लॉस एंड नॉट इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ. वेयर एज वेट लॉस अगर आपको करना है तब भी योर मेजर कंसर्न शुड बी योर हेल्थ. वेट लॉस करना है क्योंकि आपको हेल्दी रहना है, नॉट बिकॉज आपको एक सर्टन ड्रेस में फिट होना है या एक सर्टन बॉडी टाइप चाहिए. Right. हेल्दी रहना है इसलिए ऑफकोर्स वेट लॉस करना है. यू शुड बी इन योर नॉर्मल BMI रेंज. तो वो किस तरह से करना है वेट लॉस? ऐसा शॉर्टकट लेके कि हम इतने आवर्स तक 6 आवर्स खा लेंगे या 8 आवर्स खा लेंगे, रेस्ट ऑफ द टाइम वी कैन मैनेज स्टेइंग हंग्री, बट ड्यूरिंग द ईटिंग विंडो वी नीड टू ईट वॉट एवर वी वॉन्ट. दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. एंड इस तरह के जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो सबके लिए नहीं हो सकते हैं. वो आपके लिए किसी के लिए भी नहीं हो सकते हैं. या आपने जो और डाइट्स का नाम लिया वो सबके लिए नहीं हो सकते हैं. आपने कीटो डाइट का नाम लिया, दैट वाज डिस्कवर्ड एक्चुअली फॉर द कैंसर पेशेंट्स एंड नॉट फॉर वेट लॉस पीपल. Okay. जी, कैंसर पेशेंट्स में कीटो डाइट फॉलो करने से बेनिफिट हो सकता है. कैंसर सेल्स बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कैंसर पेशेंट्स में. तो ऑल्दो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं सपोर्ट करता है, बट देन कई रेफरेंसेस हैं जो ये बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं तो कैंसर सेल्स का ग्रोथ एक बार के लिए रुक जाता है. कम हो You know, जाता yeah. होगा. So this diet was actually discovered for the cancer patients, but it also helped losing weight because carbohydrates नहीं ले रहे हैं आप, तो वैसे ही बहुत कम फूड चॉइसेस बचे. एंड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जो वाटर भी स्टोर होता है बॉडी में वो भी नहीं हो रहा है, वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है, तो वाटर वेट तो बहुत जल्दी लूज़ कर दिया. यू नो दैट स्टार्ट्स शोइंग अप वेट लॉस सो सून. 5th day, 6th day, 7th day तो 2 kgs ड्रॉप हो गया. विद इन 10 days 3 kgs ड्रॉप हो गया. सो पीपल ऑफ कोर्स रन आफ्टर शॉर्टकट्स. बट ये सब चीज़ें हेल्दी पीपल के लिए नहीं है.
हेल्दी पीपल के लिए एक हेल्दी रेंज में आने के लिए एक सस्टेनेबल डाइट पैटर्न सिलेक्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज तभी वो मेंटेन कर पाएंगे इन द लॉन्गर रन. राइट. एंड इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल कि वेट लॉस डेफिनेटली करना है, बट अगैन टू बी हेल्दी एंड नॉट जस्ट टू बी इन वन पर्टिकुलर बॉडी शेप. तो वो आपको वो हेल्थ, वो वेट लाइफ टाइम मैनेज करके रखना है. तो आप वो पैटर्न सेलेक्ट करो जो आप जब तक जियोगे 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, तब तक आप कर पाएँ उस तरह का पैटर्न. जस्ट डोंट फूल अराउंड Yes, एक्चुअली. yes. सो मैम, अभी आपने बोला कि सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल फूड्स, सो व्हाट डू यू थिंक विच आर मतलब एडिबल एंड एथिकल फूड्स जो हम अभी के मॉडर्न ज़माने में ले सकते हैं? बहुत सारे फूड एडल्ट्रेशंस होने लग गए. वी डोंट इवन नो कि जिसको हम हेल्दी कंसिडर करके बाई कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, वो कितना हेल्दी है, कितना हेल्दी नहीं है. सो ये डाउट तो अब ऑब्वियसली सबको रहता है, बट देन ये एक एक्सक्यूज़ बना के बहुत सारे लोग प्रोसेस्ड फूड इतना खाते हैं कि हेल्दी खा रहे हैं तो भी क्या पता हेल्दी है कि नहीं है. तो इससे बेटर है जो अच्छा लगता है वो तो खा ले. बट दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. एनी विच वेज द मील्स दैट आर कुक्ड एट होम, उसका स्टैंडर्ड अलग ही है प्रोसेस्ड फूड के कंपैरिजन में. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस्ड फूड, तो जो भी पैकेज्ड फूड है, जो भी पैकेट्स में आ रहा है, ऑल दो उसके ऊपर लिखा है डाइट फूड है, हेल्दी फूड है, वो सब फाइबर ज़्यादा है, ये है, वो है. वो सब मार्केटिंग हैक्स है. ये सब सिर्फ बेनिफिट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर्स को नहीं. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि घर के होम कुक्ड मील्स या होम कुक्ड स्नैक्स ही खाए जाएं रादर देन गोइंग फॉर द आउटसाइड फूड. पैकेज फूड नहीं भी है लेकिन बाहर रेस्टोरेंट से मिल रहा है, तब भी मतलब हम जब प्रैक्टिस करते थे एज अ डॉक्टर, वी यूज टू टेल आवर पेशेंट्स के मैदा, दैट इज़ रिफाइंड फ्लावर, sugar and salt, these are white poisons for your health. Right. White rice. So rice is not, this is a big myth. This is a myth. Rice is such a healthy food. It's staple. It's a staple food of India. It's not at all unhealthy. And you know what, मैं तो मेरे clients को इतना राइस देती हूँ, but of course there are always ways किस तरह से खाना है, कैसे खाना है, आप उसको किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं. एंड लकीली इंडिया में तो वी हैव ऑलवेज सीन के कोई चावल ऐसे सूखा सूखा तो खाता नहीं है. या तो पुलाव बना के खाएगा, या दाल के साथ खाएगा, छोले के साथ खाएगा, कड़ी के साथ खाएगा. तो इस तरह से जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, दैट बिकम्स एक्चुअली अ सुपर फूड. एक्चुअली नॉर्थ में तो फुल, आप और साउथ में भी आप देखो राइस तो देर हर जगह, कहाँ नहीं है. गुजरात में देखेंगे तो थाली कंप्लीट नहीं है दाल चावल के बिना. पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल. साउथ तो पूरा ही राइस, डोसा, इडली, हर जगह. सो दैट्स अ स्टेपल ऑफ इंडिया. और जो हमारे एंसेस्टर्स कह गए हैं उसमें से कुछ भी गलत नहीं है. फूड की तरफ का उनका अप्रोच कभी भी गलत नहीं था. अब साइंस उसको भी बैक कर ही रहा है कि वो सब जो भी चीज़ें थी वो सब करेक्ट थी. अभी जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है. अब लोगों की लाइफ बहुत ही फास्ट हो चुकी है, एवरीबडी इज़ वर्किंग, तो टाइम कम है. वो टाइम कम है, वो टाइम कुकिंग में इन्वेस्ट करने के बदले और एक्टिविटीज़ जैसे कि एंटरटेनमेंट, फ़ोन्स या स्क्रीन्स, उसमें इन्वेस्ट कर देना लोगों को ज़्यादा समझ में आता है रादर देन कुकिंग, विच इज़ अगेन रॉन्ग अप्रोच. एंड इधर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है. एग्जैक्टली. अब बाहर भी के देशों में भी दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग घर पे ही खाना, एंड दे मे बी फ्रीजर में वो कर देते हैं, बट दे एटलीस्ट दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन कंज्यूमिंग द फूड फ्रॉम आउटसाइड. यस कि वो फ्रिज का खाया हुआ थोड़ा बाद में गर्म करके खाओ, वो चलेगा, बट बाहर से तो नहीं. एंड यस, कमिंग अगेन टू शुगर. सो मैम, ये जो शुगर फ्री हम बोल सकते हैं, या फिर हम ये जो स्टिमुलेटिंग शुगर्स हैं ये सारी, सो ये नॉर्मल शुगर से बेटर है? नॉर्मल शुगर से बेटर है ऐसा नहीं कह सकते हैं हम. वो हम शुगर लेने को क्यों मना करते हैं? शुगर इज़ वेरी एडिक्टिव. मतलब अदर साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके जो हैं वो हैं, ओबेसिटी या इंसुलिन, ब्लड शुगर रेस करना,
बहुत सारे और जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो है ही, बट शुगर इज़ वेरी एडिक्टिव. आप शुगर लेते रहते हो, यू क्रेव फॉर मोर, you want to have more and more and more. So this goes with any kind of sugar-free things like aspartame or maybe stevia as well. Stevia is a natural sweetener जिसमें कोई केमिकल नहीं है, जिसमें कोई कैलोरी नहीं है. Stevia is a plant and it's much sweeter than sugar. आप उसका लीफ आप घर में उसको ग्रो कर सकते हो और आप उसका लीफ लेकर अपने किसी भी फूड में, आपके चाय कॉफ़ी में या कोई डेजर्ट बना रहे हो उसमें आप ऐड कर देते हो तो उसकी स्वीटनेस बहुत बढ़ जाती है. ऑल दो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है शुगर से, बट दैट्स एटलीस्ट अ बेटर ऑप्शन. एंड मेनी टाइम्स पीपल कंसिडर कि हाँ शुगर तो अच्छा नहीं है, शुगर नहीं लेना है. वी डोंट यूज़ शुगर, हम तो जैगरी यूज़ करते हैं. दैट्स बेटर ऑप्शन. हनी यूज़ करते हैं. वी डोंट कंज्यूम शुगर, राइट. तो जो शुगर के इफ़ेक्ट्स होने हैं वही इफ़ेक्ट्स जैगरी या हनी से भी होने ही हैं. उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही हाई है, वो उसी तरह से आपका ब्लड शुगर लेवल रेज़ करने ही वाला है. हाँ, ये है ज़रूर कि जैगरी है या हनी है उसमें कुछ विटामिन्स या मिनरल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर, बट वो विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे भी नहीं हैं कि जो हमें और फूड में से नहीं मिल रहे हों. तो वो विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए हमें जैगरी कंज्यूम करना पड़ रहा है बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. नो. तो शुगर का कंजम्पशन जितना हो सके उतना कम करना है, कम्प्लीटली बंद नहीं करना है. दैट कुड बी फॉर स्पेशल ओकेजन्स, दैट कुड बी समटाइम्स. और पहले के टाइम और अभी के टाइम में ये डिफरेंस आ गया है कि पहले के टाइम पे लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, तो इस तरह का फूड घर में शीरा बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं, ये सब कंज्यूम होता था जिसको अभी भी लोग बोलते हैं कि वो हेल्दी फूड ही था. एंड येस, अभी भी वो हेल्दी फूड ही है. आप अभी भी वो कंज्यूम बिल्कुल कर सकते हैं, बट क्या आपका एक्टिविटी लेवल वैसा है? उसके सामने इतना एक्टिविटी होनी चाहिए, राइट. या आप उतने एक्टिव हैं तो आप ज़रूर कंज्यूम कीजिए बिकॉज दैट इज़ हेल्दी. बट अगर नहीं है और सिर्फ आपको फूड कंज्यूम करते रहना है, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ डेफिनेटली. एग्जैक्टली मैम, वो तो होने ही वाला है. सो एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. या सो कमिंग बैक टू दिस मैम कि न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बॉडी टाइप, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो. तो उसे एक मेजर करके चलना, और आज आप भी के जो ये मॉडर्न ज़माना है जिसमें आपने बताया कि सबकी बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, तो हाउ टू मेंटेन दैट? सो मेंटेन कैसे करना कि आपको पहले ये अवेयरनेस आनी चाहिए पूरी फैमिली में. सिर्फ एक बंदे को नहीं जिसे कोई डिसीज़ हुआ है या कोई वेट मैनेजमेंट के लिए है, सिर्फ उसे नहीं बट एंटायर फैमिलीज़ को ये एजुकेट करना चाहिए. मुझे तो बहुत ही स्ट्रेंज लगता है कि क्यों स्कूल्स में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है न्यूट्रिशन को. ऑल्दो पहले से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी उतना नहीं है जितना एक्चुअली होना चाहिए. जो अवेयरनेस फ्रॉम द स्क्रैच आना चाहिए वो नहीं है. वो अगर स्टार्टिंग से होगा तो पीपल वुड बी एबल टू मेंटेन थिंग्स इन द लॉन्गर रन. राइट. अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से उतना अवेयर करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू फॉलो थिंग्स व्हेन दे ग्रो अप टू बी एडल्ट्स, बिकॉज उन्हें चूज़ करना बचपन से आ रहा होता है कि दिस इज़ गुड फॉर माई हेल्थ, दिस इज़ गोइंग टू मेक मी स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी, आई विल बी एबल टू प्ले मोर, आई विल बी एबल टू स्टडी मोर. तो वो कॉन्शियसनेस अगर स्टार्टिंग से दिया जाए, so they'll start making better choices in the longer run. There may come a time, there may come a phase when they would be attracted towards the packaged food, towards the junk food, because entire community ऐसा है. But again, that phase will go away, and after a while, they'll again become the conscious because उनके roots उस तरह से हैं. हाँ, और स्कूल वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो चीज़ सिखा रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे कुछ भी हो, स्पोर्ट्स Yeah. हो, बच्चे जल्दी ग्रास्प करते हैं उस चीज़ को. Exactly. तो वो करना बहुत ज़रूरी है. सो मैम, एनी टिप्स जो हम क्विक समझ सके कि हमारी फास्ट लाइफ में हम ये कैरी करें तो वो बेटर है. आई कैन नॉट से कि वो बहुत अच्छा है, बट बेटर. फास्ट लाइफ में कैरी करें, इसके ऊपर एक और बात भी है ईशा. लाइफ फास्ट है एंड
Now, fortunately, in India as well, females have also started working. But उनके ऊपर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेल्स पे नहीं है, या वो शेयर अभी मेल्स कम कर रहे हैं. Females, they are looking after the home as well, they are looking after the families, and they are working outside as well, right? So ऐसे cases में it becomes very difficult for them to manage healthy food all the time. So they also see for quick things जो फटाफट हो जाए. क्विक थिंग्स की जब भी बात करते तो कभी ना कभी ये आ ही जाता है कि चलो आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, या चलो आज ब्रेड्स बाहर से कैरी करके आ जाते हैं, सैंडविचेस बना लेंगे, ये सब आ ही जाता है. सो एज अ फैमिली ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दैट फीमेल्स आर ऑल्सो वर्किंग, एंड ये जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट हैज़ टू बी शेयर्ड इक्वली बाय अ मैन ऑल्सो. सिर्फ ये एक जेंडर इक्वालिटी के रोल में ये करना चाहिए इसलिए नहीं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट द एंटायर फैमिली. आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, यू वुड बी एबल टू कुक मोर हेल्दियर मील्स, मोर नंबर ऑफ हेल्दियर मील्स. अगर आप एक अकेली फीमेल घर का भी कुकिंग भी कर रही हैं तो मे बी वो वीक में 3 बार 4 बार बाहर से फूड ऑर्डर करना चाहेंगी, बिकॉज नहीं मैनेज हो पा रहा है सब कुछ. बट इफ द एंटायर फैमिली इज़ वर्किंग फॉर इट, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी. एग्जैक्टली, राइट, हेल्पिंग हैंड्स ज़्यादा हो जाएंगे. एंड आई ऑल्सो फील दैट फीमेल्स शुड बी मच वोकल अबाउट इट. दे शुड आस्क दिस, या जो चले आ रहा है, जो कल्चर चला आ रहा है, ये तो हमें ही करना है, हमें तो करना ही है, बट आपको भी करना है, सबको मिलके करना है, क्योंकि ये हम सबकी हेल्थ के लिए. और बहुत सारी हैंडी थिंग्स होती हैं जो इजीली मैनेजेबल होती हैं. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तो जो मेन मील्स हैं वो कुक कर ही रहे हैं, वो सब लोग कुक कर रहे हैं. बट अदरवाइज फिलर मील्स होते हैं, जैसे बीच बीच में भूख लग जाते हैं, ऑफिस में हैं या बच्चे बाहर ट्यूशन्स में हैं और भूख लग गई, शाम का टाइम है, या ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच का टाइम है, भूख लग गई, तो क्या करें, या तो एक चिप्स का बैग खोल लेते हैं, खा लेते हैं, सूरत में है तो एक बड़ा पाव खा लेते हैं. तो लेकिन अगर आपको कुछ आइडियाज़ हैं कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज कैरी फ्रेश फ्रूट्स विद यू. ये आप अगर ऐसा रोज़ करते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपका एनर्जी लेवल कितना बढ़ गया है, हाउ गुड यू आर फीलिंग, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स ही इतने उसमें. यू कैन ऑलवेज कैरी नट्स विद यू, जो कि एक बैग में ही आ जाएंगे. थोड़े से नट्स में भी बहुत सारी कैलोरीज हैं, दे द पावर हाउस ऑफ एनर्जी. तो अगर भूख लगी है मिड मील में, थोड़ा सा भी नट्स खा लिया, इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 2 hours. एंड नेक्स्ट 2 hours में यू विल बी एबल टू रीच योर होम एंड ईट अ फुल फ्लेजेड मील. मखानास हैं, चना है, पीनट्स हैं, ये सब बहुत ही हैंडी थिंग्स हैं जो आप इजीली कैरी कर सकते हो और एनी टाइम कंज्यूम भी कर सकते हो. बहुत हैसल नहीं है और हेल्दी भी है. ऑफ कोर्स. एग्जैक्टली, इसी तरह हम बच्चों को भी पैटर्न सिखा सकते हैं टू कैरी दिस थिंग. बच्चों को भी शुरू से ये थिंग्स एक्सप्लेन करना है, इतना फूड कैरी कराना है. हम मदर्स ही कई बार, इफ़ यू आउट विद द चिल्ड्रन, हमारे बच्चे रो रहे हैं, क्रैंकी हो रहे हैं, तो चलो लेट्स बाय देम दिस पैकेट, लेट देम एन्जॉय दिस. थोड़ा सा अवेयरनेस, बस थोड़ा सा, आप थोड़ा सा कुछ कैरी कर लो, आप शुरू से ही वैसी हैबिट फॉर्म करवाओ उनको. एग्जैक्टली. सो दैट एक्चुअली वर्क्स. So ma'am, I would like to ask you a quick tip or something for our viewers, जो वो हमेशा ऐसा याद रखे कि हमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में. वैसे आपने सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ आज शेयर कर ही दी है, देन ऑल्सो समथिंग फॉर देम. सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बैलेंस्ड मील्स लें, हमेशा लें. व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस्ड मील्स, मतलब जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं लाइक प्रोटीन्स, गुड कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब आप अच्छे से कंज्यूम करें. लेकिन अगर आप ये पूछें कि इसका क्या मतलब है कि हम कभी भी बाहर का फूड ना खाएं, या हमें आइसक्रीम्स पसंद है हम वो ना खाएं, या हमें पिज़्ज़ाज भी पसंद हैं, टेस्टी तो है ना, तो क्या हम वो ना खाएं. यू हैव टू ऑलवेज बैलेंस थिंग्स. Moderation is the rule. 80% of the times you should be eating healthy and balanced meals, and 20% of the times आपका जो मन करे, आपको जो पसंद है, आपको जिससे सेटिस्फैक्शन मिलता हो, आप डेफिनेटली वो खाएं. बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा. दिस इज़ नॉट ओनली टू मैनेज योर वेट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. सो या 80-20 रूल इज़ अ गुड रूल.
Yes. And always keep hydrated. Most of the times we crave for junk foods just because we are thirsty. Okay. हमें समझ में नहीं आता हमें प्यास लग रही है, पर हमें ऐसा लगता है हमें भूख लग रही है. तो कभी भी when you crave for food, first of all try drinking a glass or 2 glasses of water, and if after that still you feel hungry, then it's actually the hunger pang, it's not the false hunger. But always hydrate yourself. So how much water should we have it in a day, ma'am? So, per 20 kgs of weight, you should be drinking 1 liter of water. This is a general rule. So, if you're weighing, say, 60 kgs, you should be drinking 3 liters of water throughout the day. If you're 80 kgs, then 4 liters of water. But then it also depends upon the activity level. कई बार आपका एक्टिविटी बहुत कम है, आप थ्रू आउट द डे ऑफिस में ही वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आप बैठे हुए हैं और AC में हैं. सो यू मे नॉट फील द अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग मोर वाटर. बट कुछ लोग हैं जो फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, साइट विजिट चल रहा है या आउटडोर वर्क उनका बहुत ज़्यादा है, सेल्स पर्सन है जो इतना बाहर घूम रहे हैं, तो उनका वाटर का रिक्वायरमेंट इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है. Okay. बट स्टिल 1 liter per 20 kgs is the general rule. Okay. Ma'am, winters are coming up, so I'll just end my podcast with that. विंटर्स में आई गेस ज़्यादा खाने की भी क्रेविंग होती है एंड फ्राइड खाने की भी बहुत क्रेविंग होती है. तो एनी विंटर टिप आई वांट टू आस्क कि वो आप दे सकते हैं? या सो विंटर में भूख ज़्यादा लगती है. सबको पता है विंटर्स आ रहे हैं तो भूख ज़्यादा ही लगती है बिकॉज सीज़न ऐसा है. एक्चुअली देयर इज साइंस बिहाइंड इट. क्योंकि वेदर कोल्ड हो गया है और बॉडी का जो सिस्टम है वो कोल्ड को कोप करने के लिए कैलोरीज ज़्यादा बर्न करता है. ओके. हीट जनरेट करने के लिए बॉडी हीट जनरेट करने के लिए कैलोरीज ज़्यादा बर्न करता है. तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, इसके लिए आपको भूख लग रही है. आपका मेटाबॉलिज्म विंटर्स में बहुत अच्छा हो जाता है. Okay. लोग बोलते हैं कि विंटर्स है तो ये तो इस टाइम पे तो वेट लॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि भूख भी इतनी लगती है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. अभी नहीं करना है एंड लेट्स वेट टिल समर तब करना है. बट एक्चुअली विंटर्स में मेटाबॉलिज्म बहुत बेटर हो जाता है. यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज. तो भूख तो लग ही रही है, खाना ही है, बट देन यू शुड मेक श्योर कि आप अपने हंगर को सफाइज करने के लिए हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वार्म फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं. ना कि आप ये एक एक्सक्यूज़ बना लें कि विंटर्स हैं तो भूख तो लगेगी तो हम कुछ भी खा लें, हम पकौड़े भी खा लें, हम समोसा भी खा लें. नो, विंटर्स हैं, आप हेल्दी फूड खाइए, ज़्यादा खाइए. आप हेल्दी रहेंगे, आप वेट को मैनेज कर पाएंगे क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई है. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द शो एंड इट वाज अमेजिंग टॉकिंग विथ यू. आज बहुत सारी न्यूट्रिशन की बातें हुई, हेल्दी फूड की बातें हुई. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. हेलो एवरीवन. सो आज देखा एक छोटी सी डाइट चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस करने से हम कितनी सारी डिजीज़ क्योर कर सकते हैं. एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं, हमें हमारे फूड पैटर्न्स चेंज करने हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो डॉक्टर पूजा अरोरा से हम पूछ सकते हैं तो प्लीज़ नीचे के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द ईशा टॉक शो एंड विल सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड.